नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नरक चतुर्दशी पर आज जलाएं यमदीप। आज के दिन दीपदान करने की भी रही है परंपरा। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम के दीपक का अधिक महत्व है। इसे यमदीप भी कहा गया है। मान्यता है कि यमदीप जलाने से नरक की यातनाओं को सहन नहीं करना पड़ता है। नरक चतुर्दशी पर दीपदान भी किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वहीं आमतौर पर दीपक उत्तर या पूर्व दिशा में जलाए जाते हैं, क्योंकि ये दिशा देवताओं की मानी जाती है। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने की परंपरा है। दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक जलाता है, उसके पितर नरक से स्वर्ग लोक पहुंचते हैं। दीपावली कल, घी के दियों से रोशन करे घर और ऑफिस। विधि विधान से करे माता लक्ष्मी का पूजन। कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने घरों में घी के दिए जलाए थे और इन दियों की रोशनी से अमावस्या की काली रात रोशन हो गई थी। दीपावली पर दीप जलाने के साथ रंगोली बनाने, माता लक्ष्मी की पूजा करना, अच्छे अच्छे पकवान बनाने और घर व ऑफिस के लिए नई वस्तुएं खरीदने का भी महत्व है। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना गया है। यह हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, नई ऊर्जा और खुशियों का संचार करती है। इस दिन घर आंगन से लेकर मंदिरों तक को दीपों से रोशन कर विधि विधान से मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दीपावली पर इस बार शाम 7:08 से रात 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। अयोध्या में बना दुनिया का रामायण थीम पर पहला मोम संग्रहालय। त्रेता युग का जीवंत हुआ दिव्य वातावरण। रामायण थीम पर दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर काशीराम कॉलोनी के सामने बने इस म्यूजियम में त्रेता युग का दिव्य वातावरण फिर से जीवंत किया गया है। करीब 9,850 वर्ग फीट में फैले इस म्यूजियम को बनाने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस संग्रहालय में जैसे ही दर्शक कदम रखेंगे तो त्रेता युग की महक और रामधुन की मधुर ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो जाएगा। संग्रहालय के हर कोने में लगे स्पीकर से निरंतर राम तारक मंत्र और भक्ति भजनों की धुन बजेगी, जो मन को शांति और भक्ति से भर देगी। इस वैक्स म्यूजियम का निर्माण साउथ इंडियन वास्तुशैली में किया गया है, जो दक्षिण भारत की पारंपरिक स्थापत्य कला का सुंदर संगम दर्शाता है। 2 मंजिला इस भवन में ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल रूप से लेकर सीता स्वयंवर तक, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर वनवास, लंका दहन और राम रावण युद्ध की भव्य झलक देखने को मिलेगी। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए आईआईटी धनबाद में बड़ा अवसर। 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में पढ़ाई करना हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। फिलहाल आईआईटी धनबाद ने जूनियर असिस्टेंट के 19 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in पर आगामी 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी के साथ अंग्रेजी में टाइपिंग की स्पीड
25 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 500 रुपए शुल्क भी देना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार IIT धनबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से अलवर तक दौड़ेगी नमो भारत। दिल्ली गुरुग्राम SNB कॉरिडोर के लिए सलाहकार की होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली गुरुग्राम बेवाड़ नमो भारत कॉरिडोर के लिए एक सामान्य सलाहकार नियुक्त करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के बीच तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ये कॉरिडोर 164 किलोमीटर के दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे फेज 1 के तहत डेवलप किया जा रहा है। इस बाबत जारी टेंडर के अनुसार दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां को मुनिरका एरोसिटी गुरुग्राम रेवाड़ी और सोतानाला होते हुए राजस्थान के अलवर से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में 22 स्टेशन होंगे, जिनमें 17 एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे। NCR 2032 के लिए एकीकृत परिवहन योजना के फेज 1 में दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर कॉरिडोर को प्राथमिकता दी गई है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदेगा इंडोनेशिया। 9 अरब डॉलर के बजट को दी मंजूरी। लड़ाकू विमानों की डील के लिए इंडोनेशिया चीन से बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया जल्द ही चीन से 42 J-10C फाइटर जेट्स खरीद सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री सजाम सोएद्दीन के अनुसार सेना के आधुनिकीकरण की योजना के तहत चीन से लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबया सादेवा ने कहा कि चीन से फाइटर जेट्स खरीदने के लिए 9 अरब डॉलर के बजट को मंजूरी दी गई है। फिलहाल इंडोनेशिया के पास अमेरिका, रूस और ब्रिटेन से लिए गए लड़ाकू विमान हैं। इंडोनेशिया इनमें से कुछ पुराने विमानों को बदलना चाहता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हाल के कुछ दिनों में नई सैन्य हथियार प्रणालियों खरीदने और क्षेत्रीय रक्षा क्षमता हासिल करने के लिए चीन, फ्रांस, रूस, तुर्की और अमेरिका की यात्रा की है। इंडोनेशिया के आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए कई समझौते भी किए गए हैं। बॉलीवुड में शाहिद कपूर का जलवा कायम। फर्जी 2 के लिए वसूली मोटी फीस। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। फिलहाल शाहिद कॉकटेल 2 में बिजी हैं, जिसका एक शेड्यूल कुछ दिनों पहले खत्म हुआ है। इस फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। शाहिद कपूर कॉकटेल 2 के बाद फर्जी 2 में लीड रोल में नजर आएंगे। इस बीच फर्जी 2 के लिए शाहिद कपूर की फीस को लेकर मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। हालांकि फर्जी 2 अभी राइटिंग स्टेज में है, लेकिन शाहिद कपूर ने शूटिंग के लिए 6 महीने अलॉट कर दिए हैं। बताया जाता है कि शाहिद कपूर ने फर्जी 2 के लिए 40 करोड़ रुपए फीस ली है। यह भी कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर की यह अब तक की सबसे ज्यादा फीस है। यह अमेज़न प्राइम वीडियो का 2026 का बड़ा प्रोजेक्ट है। पिछले सीजन के लिए उन्होंने 25 से 30 करोड़ चार्ज किए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।